फील होती है, तो आप वहाँ क्या लेंगे, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस लैटरली एंड द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मीडियली, यानी कि आप उसका बॉर्डर फील कर लेंगे ना, और उससे थोड़ा सा मीडियली वहाँ आप एक पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि रेडियलिस फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का भी टेंडन फील नहीं हो रहा ना, जहाँ पल्स फील होती है ना वहाँ पे आप ऐसे थोड़ा सा करके कि जी ये मैंने बॉर्डर भी फील किया और पल्स भी, वहाँ पे सेकंड पॉइंट लगा देंगे। और जब आप पॉइंट्स लगाएंगे तो थोड़ा सा आप लैटरली कन्वेक्स करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं खींच देनी, क्योंकि ये थोड़ा सा लैटरली कन्वेक्स होके आ रही होती है, ठीक है। कोर्स इसका कन्वेक्स है पूरा में। उसके बाद हैंड में अब आप क्या करेंगे, माइक बंद बच्चे, रेडियल आर्टरी जो है हैंड में मार्क करेंगे। अब ये है पॉइंट एट द रिस्ट बिटवीन, जहाँ पे रेडियल आर्टरी फोर आर्म में एंड हुई है वहां से आप हैंड में स्टार्ट करेंगे। Point at the ridge between the anterior border of radius and the tendon of flexor carpi radialis, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट जस्ट बिलो द टिप ऑफ द स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ द रेडियस। अब आपको पता है कि उसका जो स्टाइलाइट प्रोसेस है वो ज्यादा प्रोजेक्ट करता है लैटरली एंड डाउनवर्ड, तो सेकंड पॉइंट आप वहां पे ले लेंगे, ठीक है, बिलो द स्टाइलाइट पे, यानी कि डॉर्सम पे थोड़ा सा आप चले जाएंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या लेंगे, आपको पता है कि यहाँ डॉर्सल, फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियस है, या फर्स्ट जो वेब है डॉर्सम पे, वहां पे ये ट्रेवर्स करके तो पाम पे फर्स्ट इंटरमेटाकार्पल स्पेस जो कि थंब और वो जो फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल के दरमियान है वहां पे ये पाम में आती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आप वहां लेंगे प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फर्स्ट इंटरमेटाकार्पल स्पेस पे, ठीक है। अब इन दिस पार्ट ऑफ इट्स कोर्स, माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दें। इन दिस पार्ट ऑफ इट्स कोर्स artery runs obliquely downward and backward deep to the tendon of abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, यानी कि ये बात हो रही है boundaries of snub box की, and superficial to the lateral ligament of the wrist joint, ये वही जगह बनती है जहाँ पे ये wrist से हमारे डॉर्सम पे आई है, ठीक है। उसके बाद पास थ्रू द anatomical snub box to reach the proximal end of the first। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम माइक ऑन कर लें आप अपना। यार तुम सारे म्यूट कर देना अपना माइक, मैम का भी किसी ने म्यूट कर दिया। यार मैम को क्यों म्यूट करते हो? रहमत हुसैन पता लगा यार कौन है। यार इसका पता लगाते हैं एक पॉइंट। यार मैडम से तो एहतराम। ओ डॉक्टर सादिया आर यू लिसनिंग? ठीक है। और एरियोलर का रीजन मैंने आपको दिया, वो एरियोलर जो पहली क्लास मैम मीटिंग में आई है एंगल ऑफ क्या मीटिंग में आया तो स्लाइड शो हो रही है। हाँ ये भी यार मैम मीटिंग में है, मैं म्यूट किया हुआ है। ठीक है। और एरियोलर और मैम अपने तौर पे स्लाइड्स चेंज करती जा रही हैं। यार मैम को म्यूट ना क्या करो। पेपर सेकंड पॉइंट है just below the tip of the styloid process of the radius which will be on the dorsum aspect of जो हमारा थंब है वहां पे होगी, ये स्नफ बॉक्स में चली जाएगी। और थर्ड पॉइंट होगा palmar aspect पे at the proximal end of the first intermetacarpal space। अब इसमें क्या है कि जो हमारी आर्टरी की हैंड में एंटर होने के लिए पहले वो रिस्ट पे है, उसके बाद वो हमारे जो हमारा स्नफ बॉक्स है उसमें से पास करती है, और फिर प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फर्स्ट इंटरमेटाकार्पल स्पेस जो है वहां पे आ जाती है, ठीक है। ये आप देखें, अब ये देखिए यहाँ से रेडियल आर्टरी इन द हैंड से ये इधर डॉर्सम पे गई और फिर यहाँ पे हमारा पामर एस्पेक्ट है, वैसे ये दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे ये इसमें से आ रही हैं, जो इसमें से प्रिंसिस पॉलिस और वो जो रेडियलिस इंडिसेस आती है ना, तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है।
अल्नार आर्टरी जो है वो वहीं से जहाँ पे हमारी ब्रेकियल आर्टरी की बाइफरकेशन हुई थी वहां से अल्नार आर्टरी का स्टार्ट होगा, ठीक है। ये अपने अपर जो इसका है जो हम कोर्स बताएंगे, behave yourself. Ulnar artery is marked and mute your mic. अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी अटेंडेंस आज बहुत शॉर्ट है। Ulnar artery is marked by joining the 3 points. A point in front of the elbow at the level of the neck of the radius medial to the tendon of biceps brachiae. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लेंगे जहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी रेडियल और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हुई थी। अब जो सेकंड पॉइंट है, at the junction of upper 1/3 and lower 2/3 of medial border of forearm. लेकिन जो अल्नर नर्व बहुत ही मीडियली होती है उससे थोड़ा सा आप लैटरली लेंगे, ठीक है। तो ये यानी कि आपने पहले जो है नेक ऑफ रेडियस पे लिया, सेकंड पॉइंट लेंगे मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म पे आ जाएंगे, अपर 1/3 और लोअर 2/3 के मीडियल बॉर्डर ऑफ फोरआर्म पे एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लेंगे पीसीफॉर्म बोन, जो हमारी प्रॉक्सिमल रो है कार्पल बोन की, उसमें पीसीफॉर्म बोन जो कि बहुत ही मीडियली पड़ी होती है, ठीक है, उससे थोड़ा सा लेटरली, यानी कि वही जो बॉर्डर है वो नीचे कंटिन्यू कर जाएगा। तो अल्नर आर्टरी का जो इस तरह से जो कोर्स बनता है तो आप इमेजिन करें तो उसका अपर 1/3 में ऑब्लिक है और लोअर 2/3 में जस्ट वर्टिकली होगा, ठीक है। और ये है कि अल्नर नर्व जो है वो इसको क्रॉस करेगी, मीडियल टू अल्नर आर्टरी है लोअर 2/3 ऑफ द कोर्स में, ठीक है। फिर अल्नर आर्टरी जब कंटिन्यू करेगी पाम में तो ये मेन बनाती है पार्ट सुपरफिशियल पामर आर्च का। देखें, अब हमने रेडियल आर्टरी की बात की थी, तो ये देखें ये हमारे ये वाला जो इसका पार्ट है ये डॉर्सम पे है और फिर यहाँ पे आके प्रॉक्सिमल पार्ट पे ये आप उसमें शो करेंगे। फर्स्ट जो हमारी इंटरमेटाकार्पल स्पेस है वहाँ पे ये रेडियल आर्टरी का इन हैंड इसका कोर्स हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब ये जो अल्नर आर्टरी की हमने बात की है तो ये जाके ये सुपरफिशियल पामर आर्च बना रही है, ये वाले जो इसकी ब्रांच है, ठीक है। समझ आ गई, इससे सुपरफिशियल पामर आर्च बन जाएगी और जो हमारी रेडियल है उससे डीप पामर आर्च बनेगी, ठीक है। अब सुपरफिशियल पामर आर्च इज फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अल्नर आर्टरी एंड इज मार्क्ड एज अ कर्व्ड लाइन, क्योंकि ये कर्व्ड है, ठीक है। ये जो हमारी मेटाकार्पल जो हैं उनके जस्ट जो हेड्स हैं उनके थोड़ा सा प्रॉक्सिमली होती है, ठीक है। तो ये हम पॉइंट्स लगाएंगे और फिर एक कर्व बनाएंगे तो ये सुपरफिशियल पामर आर्च बन जाएगा। पॉइंट पहला कहाँ लेंगे, जहाँ पे हमारी अल्नर आर्टरी एंड हुई थी, ठीक है, पीसीफॉर्म बोन के थोड़ा सा लेटरली और थोड़ा सा डिस्टल, पहला पॉइंट वहाँ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट होगा जो हमारी डिस्टल कार्पल बोन की लाइन है वहाँ पे जो हुक ऑफ हेमेट है वहाँ पे हो जाएगा सेकंड पॉइंट, यानी कि पीसीफॉर्म से जस्ट थोड़ा सा डिस्टल, सेकंड पॉइंट वहाँ हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट अब हमने इसका कर्व बनाना है, वो कहाँ कैसे बनेगा, डिस्टल बॉर्डर ऑफ थीनर एमिनेंस, जो हमारी थीनर एमिनेंस का जो डिस्टल बॉर्डर है यानी कि जो डिस्टल पामर क्रीज है वहाँ पे क्लेफ्ट बनेगी बिटवीन द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर, ठीक है। तो वहाँ पे बिहेव योरसेल्फ, थर्ड पॉइंट लेंगे डिस्टल बॉर्डर ऑफ थीनर एमिनेंस इन लाइन विद द क्लेफ्ट बिटवीन द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो ये कॉन्वेक्सिटी बन जाएगी, ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिंगर। और जो डिस्टल इसका पॉइंट है वो सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ डिस्टल बॉर्डर ऑफ फुल्ली एक्सटेंडेड थंब, वहाँ पे ये बन जाएगी सुपरफिशियल पामर आर्च। ये देखें, ये हमारी सुपरफिशियल पामर आर्च का ये जो लेवल है ये एक्सटेंडेड थंब पे ये वाला लेवल आ रहा है, ठीक है। और ये हमारी डीप पामर आर्च आ रही है, ठीक है। आउटस्ट्रेच हैंड पे सुपरफिशियल पामर अल्नर आर्टरी से बन रही है हाफ में बिटवीन डिस्टल पामर क्रीज एंड डिस्टल रिस्ट क्रीज, ठीक है। डिस्टल पामर क्रीज और जो डिस्टल रिस्ट क्रीज है उसके तकरीबन ये मिड बन जाते हैं। अब जो डीप पामर आर्च है वो है डायरेक्ट कंटिन्यूएशन रेडियल आर्टरी की, कॉन्वेक्सिटी है टुवर्ड्स फिंगर और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है
और जो हमारा हुक ऑफ हेमेट है, अगर हम प्रॉक्सिमली बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन है और 4 सेंटीमीटर डिस्टल है टू हुक ऑफ हेमेट, ठीक है। और जो यहाँ अगर आप सुपरफिशियल पामर आर्च की बात करेंगे, उसका रेफरेंस लेते हैं तो ये 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा तकरीबन 1 इंच है उससे आधा, 1.2 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू सुपरफिशियल पामर आर्च अक्रॉस द मेटाकार्पल और डिस्टल टू देयर बेसिस, ठीक है। डीप पामर आर्च 1.2 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू सुपरफिशियल पामर आर्च, जहां आपने डीप पामर आर्च की बनाई थी वहां से थोड़ा सा, यानी कि सुपरफिशियल पामर आर्च बनाई थी उससे थोड़ा सा आप प्रॉक्सिमल, हाफ इंच प्रॉक्सिमल लेंगे अक्रॉस द मेटाकार्पल इमीडिएटली डिस्टल टू देयर बेसिस। बेसिस जो है वो हमारे रिस्ट के करीब होती हैं, ठीक है, और एपेक्स जो होते हैं मेटाकार्पल के वो अवे होते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और आपने जो ये याद रखना है कि अल्नर नर्व की डीप ब्रांच का अगर वो कहते हैं तो वो आपने याद रखना है डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व और डीप पामर आर्च। तो डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व डीप पामर आर्च की कॉन्केविटी में पड़ी होती है, ठीक है। ये मैंने पहले आपको दिखा दी है, ठीक है। ये हमारी सुपरफिशियल पामर आर्च है और ये डीप पामर आर्च है। फ्रॉम रेडियल आर्टरी 1 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू सुपरफिशियल पामर आर्च, ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू सुपरफिशियल पामर आर्च, और यहीं पे ही इसकी कॉन्केविटी में डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व पड़ी होती है, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ अगर आप देखना चाहें तो ये हमारी सुपरफिशियल पामर आर्च है, ये डीप पामर आर्च है, और यहाँ पे उसकी डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व आएगी, ठीक है। अब ये आर्टरीज कंप्लीट हो गई हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सिलरी नर्व की, ठीक है। इसकी 2 डिवीजन भी हैं, समझ आइए। तो एक्सिलरी नर्व को, इसको हम कैसे मार्क करेंगे, जो हमारा डेल्टॉइड मसल है, आपको पता है कि ये पूरे शोल्डर जो हमारा जॉइंट है, शोल्डर गर्डर, उसको ये कवर करके, तो ये हमारे जो एक्सिलरी वो जो ग्रूव है, स्पाइरल ग्रूव, वहाँ पे ये लगता है, ठीक है। तो डेल्टॉइड मसल को हम देखेंगे, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट है डेल्टॉइड को हम पहले देखेंगे उसको कि ये डेल्टॉइड है, उसके बाद हम मिड पॉइंट करेंगे बिटवीन द टिप ऑफ एक्रोमियो क्लेविकुलर जो जॉइंट है, एक्रोमियोन को ऐसे फील करके, दायरा जो लेटरल एंड है क्लेविकल का, वहाँ पे एक्रोमियोन पड़ा हुआ है, ठीक है। और इंजर्शन ऑफ द डेल्टॉइड पे जो मिड पॉइंट है उससे 2 सेंटीमीटर अबव ये एक्सिलरी नर्व और उसकी डिवीजन के लिए पॉइंट है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, एक्सिलरी नर्व और उसकी डिवीजन के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं डेल्टॉइड मसल पे, उसमें हम क्या पॉइंट लेते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस को हम ऊपर पैल्पेट करेंगे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट पे, और डेल्टॉइड की इंजर्शन तो वही है, आपको पता है, जहाँ नीचे कॉनिकल पार्ट इसका बन रहा है। मिड पॉइंट जो बनेगा उससे 2 सेंटीमीटर अबव, यानी कि हाफ इंच से 1 इंच से थोड़ा सा कम, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है ना, 2 सेंटीमीटर अबव द मिड पॉइंट पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, दैट इज एक्सिलरी नर्व विद इट्स डिवीजन, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ इस पॉइंट से थोड़ा सा बिलो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं टू अवॉइड इंजरी टू नर्व और एकम्पनिंग वेसल्स को, ठीक है। ये आप उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जो हमारी नर्व्स है ना वो दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। स्फूलोकुटेनियस नर्व जो है उसके लिए क्या पॉइंट्स लेंगे, जहां हमारी एक्सिलरी आर्टरी को हमने किया था क्लेविकल से एक्सिला की लेटरल वॉल पे, तो एक्सिलरी आर्टरी की पॉइंट लेटरल टू एक्सिलरी आर्टरी 3 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 सेंटीमीटर अबव इट्स टर्मिनेशन। ये एक्सिला में लेटरल जो उसका था एक्सिला की लेटरल वॉल पे एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर जो 1/3 एंड पोस्टीरियर टूथ पे जो पॉइंट था, वहाँ से भी थोड़ा सा 3 सेंटीमीटर अबव एक पॉइंट लेंगे लेटरल टू एक्सिलरी आर्टरी, और सेकंड पॉइंट लेंगे लेटरल टू टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल 2 सेंटीमीटर अबव द बेंड ऑफ एल्बो, यानी कि इसमें 3 सेंटीमीटर एक्सिलरी आर्टरी के लेटरली इंपॉर्टेंट है, 3 सेंटीमीटर अबव द टर्मिनेशन पे पॉइंट लेटरल टू एक्सिलरी आर्टरी, और जो सेकंड पॉइंट है लेटरल टू टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, लेकिन मसल की बात हो रही है, ठीक है।
उसका दायरे मसाला आएगा, टेंडन नीचे जाते हैं ना, तो उससे 2 सेंटीमीटर अबव द बैंड ऑफ एल्बो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, हम क्यों इसको टर्मिनेट करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डीप फेशिया को पियर्स करती है और लेटर कुटेनियन नर्व ऑफ फोर आर्म बन जाती है। यहाँ पे मस्कुलो कुटेनियन, दोबारा मैं बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है। मैम इसकी कोई डायग्राम समझ आ जाए? डायग्राम तो आप उसकी एनाटॉमी देखेंगे ना, जहाँ उसके कोर्स का पूरा दिया हुआ है कि मस्कुलोकुटेनियस नर्व ये जा रही है, और आपको आइडिया होना चाहिए, आप आर्म में पढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना ये एक्सिलरी आर्टरी आपने करवा दी है जी, एक्सिलरी आर्टरी की आपने सर्विस मार्किंग करवा दी जी। आप अभी उठ के आ रही हैं, आर्टरीज हो चुकी हैं, अगर एंड में टाइम होगा तो आई विल रिपीट इफ पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक और लेक्चर भी है आपका। ठीक है, तो मस्कुलोकुटेनियस नर्व के लिए पहला पॉइंट लेंगे लैटरल टू एक्सिलरी आर्टरी 3 सेंटीमीटर अबव इट्स टर्मिनेशन, यानी कि इसमें 1/2 इंच से 1 इंच से ज़्यादा पॉइंट लैटरल आएगा एक्सिलरी आर्टरी का। ठीक है, और सेकंड पॉइंट होगा लैटरल टू टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल 2 सेंटीमीटर अबव इट्स बैंड ऑफ एल्बो। ठीक है, और आप इसको ज्वाइन कर देंगे, एंड दिस इज द कोर्स ऑफ मस्कुलोकुटेनियस नर्व। अब मीडियन नर्व जो है उसका दायरा आपको पता है कि लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नर्व इन द अपर लिम्ब है। उसका कोर्स आर्म में भी है, फोर आर्म में भी है, और उसका काफ़ी काम जो है वो हमारा फोर आर्म और हैंड में है, वहाँ वो डिवाइड भी होती है रिस्ट पे। तो ये आपने इसको देखना है। अगर वो सिर्फ मीडियन नर्व करते हैं तो आप फिर एक्सिला से ऑनवर्ड्स हैंड तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर आर्म फोर आर्म में लिमिट कर देते हैं तो फिर जाहिर है आपको पता होगा। अब मीडियन नर्व के लिए क्या करेंगे, यू विल मार्क ब्रेकियल आर्टरी, और मीडियन नर्व का इसका क्या रिलेशन है, नर्व इज मार्क लैटरल टू आर्टरी इन द अपर हाफ एंड मीडियल टू द आर्टरी इन द लोअर हाफ ऑफ द आर्म। उसके बाद है ये नर्व क्रॉसेस द आर्टरी एंटीरियरली इन द मिडल ऑफ द आर्म। ठीक है ना, पहले आपने लैटरली की है ब्रेकियल आर्टरी मार्क करके, तो फर्स्ट हाफ में आप उसको लैटरली करेंगे ब्रेकियल आर्टरी के, वो उस पर फिर क्रॉस करेगी और फिर मीडियली हो जाएगी इन द लोअर हाफ ऑफ द आर्म। ये मैं आर्म में बता रही हूँ, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि वो आर्म में क्रॉस करती है फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड इन द मिडल ऑफ द आर्म। अब हम इसको जब फोर आर्म में लाएंगे तो इसके लिए क्या पॉइंट होंगे, पॉइंट कौन सा होगा, ये हमने MBBR किया था ना, उस पर जो हमारा था ये क्यूबिटल फोसा, तो वही कहेंगे कि पॉइंट मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी, क्योंकि ये M से मीडियन स्टार्ट होता है ना, मीडियन नर्व। अ पॉइंट मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी एट द बेंड ऑफ द एल्बो। सेकंड पॉइंट है अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रिस्ट ओवर द टेंडन ऑफ पामेरिस लॉन्गस, या आप ये कहेंगे कि जो आप देखेंगे ना पामेरिस लॉन्गस का टेंडन जो आपको एक मिड में डिप्रेशन नजर आता है रिस्ट पे। ठीक है, मोस्टली लोगों में तो होता है, बाद में एब्सेंट होता है पामेरिस लॉन्गस का टेंडन, तो वहाँ पे आप सेकंड पॉइंट ले लेंगे, या 1 सेंटीमीटर मीडियल टू टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, जो कि हमारा लेटरल साइड पे है, लेकिन आप बिल्कुल मिड में जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है उसके मिड में लगा देंगे, ये उसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा इन द फोर आर्म। First point medial to brachial artery at the bend of elbow, and second over the tendon of palmaris longus over flexor retinaculum in the mid of flexor retinaculum। ठीक है, अब जब हैंड में आएगा तो आपको पता है कि ये डीप टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम होती है, इसलिए हम इसकी जो वो कार्पल टनल बनाते हैं। बाकी जो हमारी अल्नार है वो तो सुपरफिशियल होती है ना। ठीक है, एंटर द पाम बाय पासिंग डीप फ्लेक्सर रेटिनेकुलम इमीडिएटली बिलो विच इट डिवाइड, उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे डिवाइड हो जाती है लैटरल एंड मीडियल ब्रांचेस में। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है आपको पता है कि जो उसकी सप्लाई है थीनर मसल्स को, और जो है वो इसकी लैटरल ब्रांच जो है थंब वाली साइड पे देगी 1.5 को। ठीक है, और मीडियल ब्रांच जो है वो जो मीडियल जो उसका 2 जो बच जाता है 2.5 उसको देगी। ठीक है, और नेल बेड्स को भी ये देती है नर्स। ठीक है, जब आप देखें ना इस तरह से, जब आप ये निकालेंगे, अब इसमें देखिए ये मस्कुलोकुटेनियस नर्व आ रही है नजर। ठीक है, ये आपकी कौन सी पड़ी हुई है, ये इस साइड पे मीडियली अल्नर नर्व, और ये बीच में क्या था, एक्सिलरी आर्टरी खत्म हुई और ये ब्रेकियल आर्टरी आ गई है। समझ आ गई? इस तरह से आप डायग्राम जब निकालेंगे
और बार बार देखेंगे ये यहाँ एक्सिलरी नर्व यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उसके बल्क में चली जाती है ना, वो जो हमारा डेल्टॉइड है उसको सप्लाई भी करती है उसके बल्क में। इस तरह से आप उनको वेसल्स को देखेंगे। और ये देखें मीडियन नर्व का तो इसी तरह से पता चलेगा, ये वी बनाती है। और आपको पता है कि हमने कहा था कि ये पहले लैटरली पड़ी है और फिर उसको मिड में क्रॉस करती है एंटीरियरली और फिर मीडियल साइड पे आ जाती है। तो ये कोई कहानियां नहीं है, दिस इज ग्राउंड रियलिटी एंड यू हैव टू नो एनाटॉमी इन अ बेस्ट वे, ताकि आप डिस्कस भी कर सकें, कॉन्फिडेंटली जवाब भी दे सकें और सरफेस मार्किंग में तो ड्रॉ भी कर सकें। अब हमारी बच गई है रेडियल नर्व और अल्ना नर्व है, वो हम एंड में करेंगे। रेडियल नर्व का आपको पता है कि आर्म में ये वहीं से हमारे आएगी जहाँ से पोस्टीरियर कॉर्ड से ये आ रही है, उसके बाद इसने स्पाइरल ग्रूव में जाना है बैक ऑफ द आर्म पे, उसके बाद ये फिर एंटीरियरली आएगी, ठीक है, फोर आर्म में, और फिर ये आगे जाके तो ये ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं हैंड में, एनाटॉमिकल स्टफ डॉर्सल पे फिर जाएगी, ठीक है। तो इसका कोर्स जो है वो थोड़ा वेवी है, ठीक है। रेडियल नर्व इज मार्क्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट क्या होंगे? फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ द एक्सिला एट इट्स लोअर लिमिट, ठीक है, जो कि तकरीबन सर्जिकल लेंथ वाला हिसाब बनता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज एट द जंक्शन ऑफ द upper 1/3 and lower 2/3 of a line joining the lateral epicondyle with the insertion of the deltoid। अब सेकंड पॉइंट रेडियल नर्व का वो आप डाउनवर्ड से अपवर्ड्स आएंगे। ये फर्स्ट नर्व है जिसके ड्रॉ करने के लिए आपने नीचे से ऊपर पॉइंट्स आने हैं, बाकी सबके लिए पॉइंट्स ऊपर से नीचे जा रहे हैं। पहला पॉइंट आपने एक्सिला में ले लिया, सेकंड पॉइंट के लिए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि लेटरल एपिकोंडाइल से इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड। डेल्टॉइड की इंसर्शन तो आपको पता चल जाएगी, जहाँ पे कंटूर ऑफ द शोल्डर खत्म हो रहा है वहाँ पे उसकी इंसर्शन, ये पॉइंट लगा लेंगे। तो इसमें अपर 1/3 और लोअर 2/3 के जंक्शन पे आप सेकंड पॉइंट लगाएंगे, लाइन बना के उसका आप एक सेकंड पॉइंट लगाएंगे। थर्ड पॉइंट कहाँ लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ द एल्बो, ठीक है, एट द लेवल ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल 1 सेंटीमीटर लेटरल टू टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। आपको मैं बताया था ना MBBR, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, ये रेडियल नर्व हमारी उसकी जो वहीं यहीं पे डिवाइड होती है सुपरफिशियल और डीप में, तो यहाँ पे उसकी ये ब्रांच आ रही है, इसलिए सेकंड पॉइंट आपने लगाया था लेटरल एपिकोंडाइल से ऊपर। थर्ड पॉइंट जो है वो इन फ्रंट ऑफ द एल्बो यानी कि एंटीरियरली लगाएंगे लेटरल एपिकोंडाइल पे 1 सेंटीमीटर वो बाइसेप्स का टेंडन देख के उसको थोड़ा सा साथ ही थोड़ा सा लेटरली लगा लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आर जॉइंट अक्रॉस द बैक ऑफ द आर्म। अब ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो हमने मिड पे वो जो अपर 1/3 और लोअर 2/3 पे लगाए, उसमें वो लाइन आप एक्सिला से थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जंक्शन आ गया ना डेल्टॉइड का, वहीं पीछे स्पाइरल ग्रूव। मैम आप फिर म्यूट हो गई हैं। बस अल्लाह मियाँ इनको हदायत है, मैं तो यही कह सकती हूँ। ठीक है, तो जो है देखिए ना, ये इंटरप्ट करते हैं और जो अटेंशन है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। सेकंड एंड थर्ड, वैसे भी सेकंड लेक्चर का टाइम होने वाला है, तो फिर जो रह जाएगा वो रह जाएगा। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स आर जॉइंट ऑन द फ्रंट ऑफ द आर्म टू मार्क द वर्टिकल कोर्स ऑफ द नर्व इन द इंटीरियर कंपार्टमेंट। फर्स्ट जो इसका था कोर्स वो डॉर्सम ऑफ द आर्म पे था, जो सेकंड कोर्स है सेकंड और थर्ड पॉइंट को ज्वाइन करने के वो इंटीरियर कंपार्टमेंट में इसका वर्टिकल कोर्स है। अब फोर आर्म में क्या ये करेगी, यहाँ आर्म तक तो हम तक पहुंच गए हैं, तो 0.1 सेंटीमीटर लेटरल टू बाइसेप्स टेंडन लेटरल एपिकोंडाइल पे एंटीरियरली, और सेकंड पॉइंट है एट द जंक्शन ऑफ अपर 2/3 एंड लोअर 1/3 ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म जस्ट लेटरल टू रेडियल आर्टरी। अब इसमें आप रेडियल पल्स लेंगे, फील करेंगे या शो करेंगे, जाहिर है आपने तो वो जो स्टैंडिंग मॉडल्स हैं उन पे करना है, वो करके
तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका अपर 2/3 और लोअर 1/3 करके वो जो तकरीबन रिस्ट के थोड़ा सा ऊपर बनता है, ठीक है, वहां पे आप पॉइंट लगा लेंगे। ये फोर आर्म में इसका कोर्स आ जाएगा। थर्ड पॉइंट आप कहाँ लेंगे? एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स पे डोर्सल सरफेस ऑफ द जो थंब वाली साइड है वहां पे आप लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाहिर है आप थोड़ा सा कोर्स करेंगे बैकवर्ड और वहां पे पॉइंट लेंगे। नर्व इज वर्टिकल इन इट्स कोर्स बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2 जो कि फोर आर्म में है। एट द सेकंड पॉइंट इट इंक्लाइन बैकवर्ड्स, थोड़ा सा कर्व करके स्नैप बॉक्स में आ जाएंगे। नर्व इज क्लोजली रिलेटेड टू द लेटरल साइड ऑफ रेडियल आर्टरी ओनली इन द मिडल 1/3 ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। मिडल 1/3 ऑफ द फोर आर्म में ये रेडियल आर्टरी के क्लोज है, बाकी फिर उनका अपना अपना कोर्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस वक्त टाइम नहीं है आपकी बेहुदा हरकतों की वजह से कि मैं आपको डायग्राम पे एम्फेसिस करूं, ठीक है। हमने अल्नर नर्व को आप करना है, ठीक है। अल्नर नर्व को आपको पता है कि ये तकरीबन वहीं उसी तरह से एक्जिला में स्टार्ट होगी। जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ एक्जिला लोअर लिमिट पे, और ये क्या बनता है? लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर। सेकंड पॉइंट लेंगे मीडियल बॉर्डर ऑफ द आर्म जो है, ठीक है, क्योंकि ये मीडियली ही पड़ी हुई है। अल्नर नर्व जब मीडियल कॉर्ड से निकलती है, एक्जिला से निकाली है हमने, इसने मीडियली ही रहना है, पता है ना आपको, क्योंकि इसने मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे जाना है, फिर इसने सुपरफिशियल रेटिनेकुलम तक आना है और आर्म इसका हैंड में ज्यादा काम है, ठीक है। सेकंड पॉइंट एट द मिडल ऑफ द जो भी रिप्रेजेंट एट द मीडियल बॉर्डर ऑफ द आर्म पे मिडल में आप लेंगे। थर्ड पॉइंट आपके पेज को आप बेस ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, क्योंकि ये यहीं जाती है, तो समझ आ रही होगी। इसको जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये अल्नर नर्व इन द आर्म बन जाएगा। डिस्टर्ब ना फोर करें। आर्म में फिर दो पॉइंट्स हैं, वहीं से मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है लेटरल टू पिसिफॉर्म बोन, जो कि हमारी प्रॉक्सिमल रोज की मीडियल मोस्ट बोन है, वहां पे लेंगे। और इन द लोअर 2/3 ऑफ द फोर आर्म जो है अल्नर नर्व मीडियल की अल्नर आर्टरी के, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है सुपरफिशियल रेटिनेकुलम पे भी ये मीडियल मोस्ट है और आर्टरी इसके लेटरल पड़ी हुई है। वहाँ हैंड में क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल आती है मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनेकुलम पे एंड मीडियल टू अल्नर वेसल पे, यहाँ डिवाइड हो जाएगी सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में। जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो मीडियल 1.5 डिजिट को नेल बेड के साथ सप्लाई करेगी। डीप ब्रांच जो है वो पीसी पाम और हुक ऑफ मेड से जाके, तो डीप ब्रांच कहाँ थी? डीप पामर आर्च की जो कॉनकेविटी है उसमें पड़ी हुई है, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब जो डीप ब्रांच है रेडियल नर्व की, उसकी भी वो करते हैं जी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व बताएं। इसका अब हम क्या करेंगे? पहला पॉइंट लेंगे, आपको पता है कि फोर आर्म में ये स्टार्ट होती है। सुपरफिशियल ब्रांच जो हमने एंटीरियरली पॉइंट लिया था वो है। डीप जो है वो कहाँ पे होगा? फर्स्ट पॉइंट लेटरल टू बाइसेप टेंडन एट द लेवल ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल, फर्स्ट पॉइंट वहाँ आ जाएगा। सेकंड पॉइंट होगा एट द जंक्शन ऑफ अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द मिडल ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफ रेडियल, यानी कि जो पॉइंट हमने एंटीरियरली आगे लिया उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक पीछे लेंगे, क्योंकि इसने बैक पे जाना है। और वहां से तीसरा वहां पे कहाँ जाएगी? जो डोर्सल टुबरकल है हमारा रेडियस का, posterior aspect of head of radius to the dorsal tubercle of the lower end of radius या lister tubercle। आप थोड़ा सा उसको देखेंगे तो वहाँ पे कि जो हमारे डॉर्सम पे रिस्ट पे जो एक एलिवेशन की बनती है वो डॉर्सल ट्यूबर, वहाँ पे आप पॉइंट ले लेंगे। फर्स्ट लेंगे लेटरल टू बाइसेप टेंडन, सेकंड लेंगे एक पॉइंट एट द जंक्शन ऑफ अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 ऑफ अ जॉइन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द मिडल ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफ रेडियस टू द डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ठीक है। थर्ड पॉइंट लेंगे बैक ऑफ द रिस्ट पे 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द डॉर्सल ट्यूबरकल, जहाँ पे ये एंटर हो जाती है हमारे उसमें पाम में, ठीक है, समझ आ गई है आपको। अब इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर हैं जो कि आपकी फेवरेट बुक में पड़ी हुई है, उसमें कुछ जॉइंट्स हैं, उनकी डायग्राम वगैरह का इधर मुझे नहीं मिल सका पीपीटी में, ठीक है, तो टाइम भी कम था। अब शोल्डर, अब आपने ये सुनना है सिर्फ अगर आप सुनना चाहते हैं। रेटिनेकुला है, सनोवियल शीथ है और जॉइंट्स हैं। शोल्डर जॉइंट के लिए जो अब हम एंटीरियर मार्जिन लेंगे हम ग्लिनोइड कैविटी का, उसमें आ जाएगा लोअर हाफ ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को आप पैल्पेट करेंगे, ठीक है, तो उसका जो लोअर हाफ है वहां से पॉइंट लेंगे, ठीक है। अब इससे कैसे मार्क करेंगे?
लाइन हम ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो हम ड्रॉ करते हैं डाउनवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट लेटरल टू द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। आपको पता है जहाँ पे क्रोमियन प्रोसेस आ रहा है वहीं पे ही थोड़ा सा उसके लेटरली एक पॉइंट लेंगे, वो कोराकॉइड प्रोसेस का पॉइंट है, ठीक है। तो फिर जो है वो थोड़ी सी कॉनकेव हो जाएगी, लेटरली एक लाइन हो जाएगी, ठीक है। बस इसको कैसे मार्क करेंगे, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ, ठीक है, जस्ट लेटरल टू टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे और थोड़ा सा वो लेटरली कॉनकेव होगी, ठीक है, समझ आ गई है। तो ये हमारे शोल्डर जॉइंट का पॉइंट होगा लोअर हाफ से। एल्बो जॉइंट कैसे करेंगे, एल्बो जॉइंट तो बहुत ही इजी है कि आप जो दोनों एपिकोंडाइल्स हैं उनके दरमियान में, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द 2 एपिकोंडाइल। 2 एपिकोंडाइल्स का थोड़ा अंदाज़ा करके उससे थोड़ा सा 1 इंच से कम एक हम जो है ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करेंगे और ये मीडियली थोड़ा सा स्लोपी होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो जो हमारा ये जॉइंट बनता है तो थोड़ा सा मीडियली इंक्लाइंड होता है, जो कैरिंग एंगल बनता है। रिस्ट जॉइंट का क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी वो पड़ी हुई हैं जो स्टाइलाइड प्रोसेस हैं, रेडियस और अल्ना का, उसी को हम मार्क करते हैं क्योंकि कार्पल बोन्स उस तरह से नज़र नहीं आ रही होती। जॉइंट लाइन इज कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव डाउनवर्ड, और उसमें स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ रेडियस और स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना का जो है वो हम 2 पॉइंट लगा के और कॉनकेविटी डाउनवर्ड्स करके तो एक लाइन बना देंगे, ठीक है। अब जो हमारे रेटिनेकुला है उसमें अगर हम फ्लेक्सर, कैन यू हियर मी, आप सुन रहे हैं, हेलो, चलिए वैसे चले ठीक है, चले ठीक है, चले ठीक है। रेटिनेकुलम में फ्लेक्सर रेटिनेकुलम में और एक्सटेंसर है, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के लिए हम 4 पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, 4। पहला किस पे लेंगे, पिसिफॉर्म बोन पे, ठीक है, जो कि हमारी प्रॉक्सिमल रो में से, मैंने अंदाजा नहीं लेना है, प्रॉक्सिमल रो की जो दोनों बोन्स हैं, ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड पे लेटरली, पिसिफॉर्म पे मीडियली, फिर हुक ऑफ हेमेट पे मीडियली और ट्रेपीजियम पे लेटरली, ये 4 पॉइंट्स लेके तो इनके आपने लाइंस ड्रॉ कर देनी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और वर्टिकल लाइन। तो उसका अपर बॉर्डर है उससे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से मिलाने से होगा, और जो लोअर बॉर्डर है वो थर्ड और फोर्थ पॉइंट को, अपर बॉर्डर जो है वो कॉनकेव अपवर्ड्स है, यानी कि कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा, ठीक है, कर्व यानी कि उसकी डाउनवर्ड्स होगी, और लोअर बॉर्डर जो है वो कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। समझ आ गई है, यानी कि दोनों साइडों से ये कॉनकेविटी शो करेगा। एक्सटेंसर रेटिनेकुलम के लिए ये ऑब्लिक बैंड है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स और मीडियली है, और 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, और लेटरली ये अटैच होते हैं लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ, ये आप डॉर्सम पे करेंगे, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस पे उसका लोअर पार्ट, और मीडियली मीडियल साइड ऑफ कार्पस पे करेंगे पिसिफॉर्म और ट्राइकोट्रल बोन, ठीक है। आपको पता है जो हेमेट से जो लेटरली बोन होती है वो ट्राइक्यूट्रल है, ठीक है। पहला पॉइंट आप लेंगे डॉर्सल साइड पे लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ, यानी कि थोड़ा सा एंटीरियर ले आएंगे, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस पे लेंगे, एक्सटेंसर रेटिनेकुलम का पहला पार्ट लाइन बना लेंगे, ठीक है, और मीडियली जो हमारी पिसिफॉर्म वो थोड़ा सा आप ब्रॉड बनाएंगे, पिसिफॉर्म और ट्राइक्यूट्रल बोन थोड़ा सा वो होगा हमारा ना ऑब्लिक होगा, ठीक है, और स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पे ये पीछे ही रहेगा, मीडियली ये पीछे ही रहेगा, लेकिन लेटरली ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हमारा रेडियस का जो लोअर पार्ट है वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सटेंसर रेटिनेकुलम हो गया जो कि मीडियली थोड़ा सा ऑब्लिक है। अब जो हमारी साइनोवियल शीथ है फ्लेक्सर टेंडन की, जो हमारा उसमें अल्नर बर्सा भी आएगा, रेडियल बर्सा भी आएगा और डिजिटल साइनोवियल शीथ भी। जो अल्नर बर्सा है ये आपको पता है कि अल्नर बर्सा फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से थोड़ा सा 2.5 सेंटीमीटर अबव फोर आर्म में एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब इसका जो मीडियल बॉर्डर है वो कहाँ आएगा, लेटरल एज ऑफ टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, यानी कि जो हमारा मीडियल मोस्ट फोर आर्म का पार्ट है वहाँ से थोड़ा सा आप ना ऐसे हाफ इंच अंदर की तरफ जाएंगे, और इसका लेटरल बॉर्डर आएगा पामेरिस लॉन्गस का। आपको पता है कि ये जो है तकरीबन हाफ में आता है उसमें, क्योंकि लेटरली मीडियली आता है ना, लेटरली वो पड़ा हुआ है हमारा रेडियल बर्सा, तो मीडियली जो हमारा फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस का टेंडन है उससे थोड़ा सा मीडियली, और इसकी जो लेटरल वो है वो होगा
टेंडन ऑफ अमेरिक लॉन्गस यानी कि मिड ऑफ द रिस्ट पे फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के लेवल पे इसका दूसरा पॉइंट आप लगाएंगे, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के जो आपको पता है कि पोस्टीरियरली ये नैरोड है और टर्मिनेट कहाँ होगा, ठीक है, जो इसका डिस्टल जो इसका वो हम बनाएंगे पॉइंट अपर ट्रांसफर क्रीज ऑफ द पाम, ठीक है। ट्रांसफर क्रीज ऑफ द पाम का जो है वहाँ पे इसका बताएंगे, लेकिन जो इसका मीडियल पार्ट है कंटिन्यूड अप टू द डिस्टल, क्योंकि आपको पता है अल्नर जो हमारी जो लिटिल फिंगर की जो वर्स है उसके साथ ये कंटिन्यू करते हैं, तो डिस्टल ट्रांसफर क्रीज ऑफ द लिटिल फिंगर जो है वहाँ पे इसका जो है मोस्ट मीडियल जो इसका पार्ट है वो होगा और टर्मिनेट ये कर जाता है क्योंकि ये ट्रांसवर्सली टर्मिनेट करता है मिड ऑफ द जो हमारे पाम में अपर ट्रांसफर क्रीज में, ठीक है। लेकिन मोस्ट मीडियल जो है वो डीप ट्रांसफर क्रीज लिटिल फिंगर की वहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब जो रेडियल बर्सा की बात करें नैरो है और ये कि अल्नर बर्सा के साथ कंटिन्यू करते हैं इन द फोर आर्म एंड रिस्ट और बिलो ये करता है इनटू द थंब, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट लगा सकते हैं फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के थोड़ा सा ऊपर लैटरली और जो सेकंड पॉइंट है वो आप इसके थंब का जो डिजिटल क्रीज है वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा रेडियल बर्सा हो जाएगा। और जो डिजिटल साइनोवियल शीट है ये कहाँ से जाती है, ये आपको पता है कि इंडेक्स मिडल एंड रिंग फिंगर की सेपरेट है, ठीक है। तो ये मेटाकार्पल ये एक्सटेंड करती है नेक ऑफ द मेटाकार्पल, आपको पता है कि नेक ऑफ द मेटाकार्पल डिस्टली पड़ी होती है, वहाँ से स्टार्ट करेंगी लोअर जो हमारी ट्रांसफर क्रीज है वहाँ से और टर्मिनल फेलेंजिस की जो हमारी बेसिस हैं, बेसिस ऑफ द टर्मिनल फेलेंजिस जो हैं यानी कि जो हमारा बन रहा है जो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट वहाँ तक, ठीक है। जो हमारी जो हैं मेटाकार्पल्स हैं ये जो मिडल वाली तीन वहाँ से उनकी बेसिस से स्टार्ट होके उनकी नेक से स्टार्ट होके तो जो हमारी वो जो है डिस्टल जो क्रीज है ये हमारी इंडेक्स मिडल और रिंग फिंगर की वहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? आप टाइम पे क्यों नहीं उठ के आई हैं? अब आपको सजा मिलनी चाहिए कि आपको कुछ भी ना बताया जाए हैं। ये देखें ये आपको 12 आपको पता है कि 12/5 से स्टार्ट हुआ है। एक्सिलरी आर्टरी के लिए आपको पता है कि मैंने कहा था कि ये सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल से स्टार्ट हो रही थी ना, तो फर्स्ट पॉइंट लेंगे मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल पे। मैंने आपको ये भी बताया था स्टार्ट में कि सरफेस मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरनल और एक्सटर्नल के वाइवा से पहले इसका वाइवा हो जाता है। इसके प्रॉप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स हैं और इसमें आपने कलर्ड जो चॉक्स हैं उससे आपने जो टॉर्सो होता है उस पर आपने पॉइंट्स लगाने होते हैं और फिर उनको ज्वाइन करना होता है लाइन के जरिए कि जी सरफेस पे नीचे अंडरलाइन ये स्ट्रक्चर इस तरह पड़ेगी। अब एक एक्सिलरी आर्टरी है उसके कौन से पॉइंट्स लेंगे? फर्स्ट पॉइंट होगा क्लेविकल का, आपने देख लेना है मीडियल लैटरल, उसके मिड में एक पॉइंट ले लेंगे। सेकंड पॉइंट लेंगे एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ एक्सिला at its lower limit where the arterial pulsation can be felt। ये वो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस भी बनता है, तकरीबन आपकी आर्म पिट ही बन जाती है, ठीक है। और जहाँ एक्सिलरी और इन दोनों पॉइंट्स को मिड ऑफ क्लेविकल एंड द लेटरल वॉल जो है एक्सिला की वहाँ पे आप ये दो पॉइंट्स ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, सीधी पॉइंट्स लेंगे पहले दो फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड दिस इज द सरफेस मार्किंग ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। और टर्मिनेशन पे इसके बहुत ज़्यादा अकम्पनिंग नर्व्स और सारा कुछ यहाँ पड़ा होता है और यहीं पे एक प्रोमिनेंस बनती है जहाँ पे बाइसेप भी जा रहा है, ग्रूव सा है और कोरेकोब्रेकियालिस भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। बाकी आपने पढ़ ली थी ब्रेकियल आर्टरी कि नहीं? सुना था आपने? यस मैम, पढ़ ली थी। हम ये सुना तो सर नजीर के लेक्चर में थे हम। जी ठीक है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह मैम। थैंक यू एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू who attended the lecture। आपको भी सर मुबारक।